हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास रहेगी अपनी शिक्षण अभिरुचि की। तो साथियों आपको बता दूं, अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो बिल्कुल आज ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है। वही मैटर आपको देते हैं, वही मैटर आपको पढ़ाते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी हमारा एक ही टारगेट रहता है कि कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार लिया जा सकता है। और वैसे आपको पता है पीटीटी का एग्ज़ाम कब है भाई? पीटीटी का एग्ज़ाम है आपके 21 मई को। 21 मई को समय बचा है केवल मात्र 30 दिन। 30 दिन में हम उतना स्मार्ट स्टडी करवाएंगे आपको कि आपका सिलेक्शन है वो आपका कंफर्म हो सके। कहने का मतलब है कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार पाया जा सकता है, उसी पर हम काम कर रहे हैं और उसी तरीके से हम आपको सवालों के आंसर बताएंगे ताकि आपका कोई भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं हो। बिल्कुल साथियों, कम समय में बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। तो रोज शिक्षण अभिरुचि की सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है। बिल्कुल भी मत भूलना देखना, रोज सुबह 9 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। अब शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय व्यर्थ किए। आज की क्लास का पहला सवाल है आपके, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए भाई एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपयुक्त सभी की? बताओ भाई किसकी जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी एक शिक्षक को पता होता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और उसको अपन किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी होनी चाहिए। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी की। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बताओ भाई किस स्तर पर बच्चे हैं ना अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, या आपके बाल्यावस्था? बताओ भाई कब बनते हैं भाई सक्रिय सदस्य? जब आपके वह किशोरावस्था में होंगे। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि, यानी गर्ल्स की शिक्षा को आपको महत्व देना उचित है क्योंकि ए ऑप्शन में दे रखा है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, बालिकाएं बालकों से अधिक अल्पसंख्यक होती हैं, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या डी ऑप्शन में दे रखा है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई सही जवाब। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही क्या होती है? समर्थ होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। बताओ भाई किस पर निर्भर करता है समन्वित शिक्षा की सफलता? ए ऑप्शन में दे रखा है समुदाय के परिवर्तन पर, समर्थन पर। बी ऑप्शन में दे रखा है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। सी ऑप्शन में दे रखा है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। डी ऑप्शन में दे रखा है शिक्षकों में अभिवर्तिगत परिवर्तन पर। बताओ भाई किस पर निर्भर करती है भाई समन्वित
शिक्षा की सफलता। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, किस पर निर्भर करती है भाई? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। बताओ भाई, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है? कठोर परिश्रम का सुझाव सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। निजी शिक्षण का सुझाव फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है आपके। निदानात्मक शिक्षण, तो बताओ कौन सा होगा भाई आंसर राइट? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा होता है भाई? निदानात्मक शिक्षण। कौन सा होता है भाई? निदानात्मक शिक्षण। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल भाई आपका आंसर 100% राइट है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों, आज की क्लास इतनी ही, जिसमें अपन ने शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में बात किया था, और सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में 100% आने के चांसेज हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, शिक्षण अभिरुचि की रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है। इसके बाद में सामान्य हिंदी की क्लास होती है आपके, वो होती है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आपके हिंदी की क्लास होती है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान या अपन बोलते हैं जीके या जीएस, जीके की क्लास कब होती है? जीके की होती है आपको शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है जीके की। इसी प्रकार रीजनिंग की क्लास होती है शाम को 8 बजे। रीजनिंग की क्लास है वो सारे के सारे टॉपिक वाइज होती है। शाम को 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। तो ये रहता है अपना क्लासेज का डे शेड्यूल, जिसमें आप सारी की सारी क्लासें लाइव होती है। लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना साथियों। केवल और केवल ये चैनल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है। मैंने ये चीज़ आपको 10 बार बोल दिया और वापस भी बोल रहा हूँ साथियों, केवल पीटीटी और बीएसटीसी में आपको सफलता पानी है, कम समय में बेहतर अंक प्राप्त करने हैं, या कम समय में सफलता अगर प्राप्त करनी है ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का मतलब ये है साथियों, इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर किया करो। और मैं हर बार आपको बोलता हूँ, रॉयल ईडीओप टीम केवल और केवल विश्वास करती है स्मार्ट स्टडी पर। कम समय में बेहतर अंक किस प्रकार लाया जा सकता है, उस पर विश्वास करती है। बिल्कुल खरी भी उतरेगी। केवल और केवल 21 मई तक आप हमारा विश्वास करो। उसके बाद में हम आपको नहीं बोलेंगे कि विश्वास करने को, केवल और केवल आपको आपका बोलेगा पेपर। पेपर में आपको पता चल जाएगा कि किसका विश्वास करना है और किसका विश्वास नहीं करना है। केवल और केवल अभी मैं आपको बोलता हूं और हर रोज बोलता हूं कि आप हमारा विश्वास करो। साथियों, केवल और केवल आपको विश्वास करना है 21 मई तक। तो जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।